और गाला भी होता है वो भी। अच्छा बात सुन, बहुत काम करते हैं, आप गिनती नहीं है। जाकर पैसा कमा के तुम्हें पता लगे। कैमरे में बातें डाल, हाँ तो कैमरे में ही डालूंगी। आप लोगों के सामने बैठी रहती है, हम पूरा घर सुबह नीट करते हैं। हाँ तो ये बेटियों का काम है ना, सफाई कौन करता है? अच्छा, उसके बाद पूरे घर का पोछा होता है, वॉशरूम दोनों ये नहीं धोते। तो पूरे घर का जो उसके पोछा है, बाद वो लगा हुआ होता है, पहले ही लगा हुआ होता है, आप अपनी मर्जी से लगाती है दोबारा, हम नहीं लगाते। तो बकवास कर रही है ना। सुबह क्या साले पूरे घर का झाड़ू लगाती है? मैं पोछा लगाती हूँ। कितना ये इतना सा सहन है? तुम्हारे जाने के बाद पूरे यही तेरा काम, पूरा सहन का पोछा मैं खुद लगाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। वेदर आपको दिखा कर आइए। हाँ नहीं, मैंने कहा पहले वेदर देख लें फिर आपसे बात करेंगे। तो हम जला रहे हैं कोयले साले, दिखाओ ये जो है ना, ये सारी चीजें जल जाएंगी, इनको आग लगेगी ना तो कोयलों को जल्दी लग जाएगी। ठीक है, ये चीजें सारी जो थी ना, इसके अंदर क्या है? क्या है? मुझे लगता है रेजर है। सुबह सुबह जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है वैसे धुंध भी ज़्यादा हो रही है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रही है तो ये गिरती भी, ये देखें नीचे ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर रही। मेरा कैमरा साफ नहीं है, धुंध की वजह से भी कुछ वो हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे करके ना धुंध नीचे गिर रही है। अभी आपको हमने दिखाई, अब 5 मिनट बाद अगर मैं आपको विजिट करवाऊँ तो अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बाहर, इतनी ज़्यादा स्मॉग हो चुकी है। आज और कल बच्चे जो है ना वो स्कूल जाएंगे, उसके बाद जो है ना उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये देखें जी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने जूम भी किए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने सुबह मैंने कहा चले बच्चे हाथ वगैरह धोएंगे, हाथ मुँह धोएंगे तो कोयले जला लीजिए। हमजा आप क्या कर रहे हो? सच्ची में उठाइए, ये खुद ब खुद अब लगती रहेगी। चलो तो थोड़ा सा हमने, आपने कुछ किया है या अभी जलती भी मैं इसको छोड़ कर गई हूँ। अच्छा ये कागज रख दो, एक आपने मुझे कागज रख, पहली वाली ऐसे करके एक लाइन और लगा दो। अच्छी बेटी हो ना, चलो मुझे दिखा। चलो उम्मा, हाँ नहीं हम तो ये उठा लो बस, अब ये थोड़ा सा वो हो जाए ना फिर चलता रहेगा। इन बच्चों की ना लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है मुझे इन्होंने। साले यहाँ गूंद रही है जी आटा, ये देखें ये आटा गूंदा जा रहा है और मैं बस ऐसे ही सुबह से उठकर इधर जा रही हूँ और इधर जा रही हूँ। नमाज पढ़ी है और यही कोयले जलाने वाले। हमजा दरवाजे बंद कर दे, कल अब्बू भी कह रहे थे दरवाजे बंद कर दे। ये देखें ये अभी मैं जला कर गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा करते करते धुआं। ये वाला भी बंद कर दो हानी, हानी बंद कर दो, ये दरवाजे बंद कर दो तो ये जल जाए। उसके बाद इसको रख देंगे कमरे में। बच्चों को नाश्ता जल्दी जल्दी दे देते हैं। इनकी तैयारियां भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे बंदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है आज ना। हमजा इधर आओ, ये तौलिया उठाओ। 7:40। यहाँ हमजा जो है ना वो हाथ सेक रहा है पूरे घर का। एक दफ़ा मैंने कहा मैं खुद सारा पोछा लगा लूँ, ठंड हुई हुई, बच्चे आ जा रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा मैला हो जाता है, तो सो इसीलिए सारे घर का एक दफ़ा मैं खुद ही पोछा लगा लेती हूँ। फिर वॉशरूम धोते हैं, बेसन धोते हैं, तो भी छोटा छोटा पानी जो है ना वो इधर उधर आया होता है। सो हम जो है ना एक दफ़ा मैं खुद जब तक ना लगाऊँ मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे तसल्ली तब होती जैसा कैसा घर है, कोना कोना इसका साफ़ होना चाहिए। तो ये जब कवर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह साफ़ ही होगा। ये देखें ये सारा यहाँ तक हमने पोछा लगा लिया है। दुआ किया करें अल्लाह पाक सबब बनाए और जल्दी जल्दी मेरा घर जो है ना ये कंप्लीट हो जाए। मैं एक कहती हूँ सोऊं और उठूँ और मेरा घर कंप्लीट हो। मेरे पिछले व्लॉग में आप देखें ये घर कैसा था और अब कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर भी बहुत कुछ करम किया है। अब बना लेते हैं जी हम जल्दी जल्दी अपना नाश्ता। और आपने कहीं मत जाना है, मेरे साथ ही रहना है। मक्खन वाले पराठे होते हैं, अंदर जो है ना घी लगाती हूँ क्योंकि फिर बल देना होता है ना, उसके बाद ऊपर जो है ना मक्खन लगा देती हूँ। बच्चे जो है ना यहाँ हमारे सारे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद इनको जो है ना स्कूल जाना है हमने छोड़ने।
शुएब की गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है, ये अंगीठी जल रही है। ठीक है हम जा रहे हैं छोड़ने इनको, हैं तो सब फोन करो तो थोड़ा जाना आपको बाहर चले गए हैं लेकर बच्चे स्कूटी। ये देखिए जी देखो ना मैं कम दिया दी मोते है ना चीज़ लेने, और इस धुंध में पता नहीं क्या हाल होगा हमारा जब हम स्कूटी चलाएंगे। बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, ये देख सकते हैं। ये माशाल्लाह हमारी गाड़ी, बैठते हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये अब बच्चे गए हैं दुकान पे चीज़ लेने, और उनको मैं बुला रही हूँ कि वो आ जाएं और चलें हम लोग। अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। गाइस हमारी जान छूट गई है। शुएब कह रहे तुम आ जाओ मैं छोड़ा, तो मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। इसके अंदर 500 पड़ा हुआ है जो कि हमने चने लेने और नाश्ता वगैरह लेना है। तो मैं जा रही हूँ घर, शुएब आ रहे हैं इनको छोड़ने। ठीक है ऐसे शीशे सही कर रही हूँ, मैंने कहा इनके शीशे जो है ना वो ठीक कर लिए जाए। ये देखे आ रहे हैं ये भी टिंगड़ मिंगड़, हमारे आवाज़ें आ रही है लेकिन दूध में कुछ नज़र नहीं आ रहा। आ जाओ बेटा आ जाओ। अच्छा चलो वापसी पे ले लेना, बहुत देर हो गई है बच्चों। यहाँ हम बना रहे हैं जी नाश्ता बच्चों का। पराठे हैं मक्खन वाले, अंदर पहले मैं ना घी लगा लेती हूँ, बाद में जब इसको और ये जा रहे हैं जी छोड़ने बच्चों को। 2 आगे चली गई हैं पराठों। मैं जल्दी नाश्ता बना रही हूँ, वो वाले मक्खन वाले पराठे। तो बच्चे यहाँ हमारे क्यों लेकर खड़े हुए थे, नाश्ता कर रहे हैं सारे, तो इनको ये नाश्ता दे दिया और हम बना देते हैं इनका नाश्ता। तो ये जा रहे हैं, अंगीठी जली भी। हाँ हाँ ठीक है जुल्लो तुसा नहीं सही हो के बैठ जा, आगे हो जा। ठीक है ना चलो पकड़ ले, काबू हो जा माश। अंगीठी यहाँ जल रही है, मैं भी बुरखा उतार लूँ और आग सेकते हैं हम। हाँ जो है हम लोग कोयले जलाए हुए हैं, चाय यहाँ रखी हुई है, नाश्ता हमारा जो ना ये आ चुका है, और कमरा मेरा सारा धुआं हो रहा है। ये इस उसके लिए ना शहरी बंदे वैसे ये जलाते हैं और देहाती बंदे कोयले, लेकिन आज और कल सर्दी पड़ रही है ना, फिर इस हीटर का काम है, इस हीटर का काम नहीं है, इस देसी चीज़ों का काम है सर्दी को ख़त्म करना। तो सर्दी का एहसास नहीं है, लेकिन बाहर निकलो सही ठंड इतनी खैर नहीं लगती है ना, जरा थोड़ा गर्म चीज़ के बंदा निकले ना। तो हम कर लेते हैं नाश्ता। जिसने नाश्ता करना है जी वेलकम है। मज़े मज़े के पराठे हैं, साथ में मक्खन है और क्या है बस, और चाय है हमारी। तो आइए चटनी दही हर चीज़ सारी है, तो हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। मैंने ऑनलाइन भी पठाना है तो मैं मोबाइल अपना ले आई हूँ। फाइनली नाश्ता मैंने तो कर लिया है, शुएब अब कर रहे हैं चाय। अभी वहाँ हमारी आधी बन गई, आधी बन चुकी है, ज़रा इसको देख लें कि कैसी बनी है। माशाल्लाह 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 चाय बन रही है, ये देखें। तो इसको रखते हैं बाकी चीज़ों को और छाननी लेते आते हैं। कब तो मैं ले आई थी, छाननी नहीं ले आई थी। हाय सर्दी वर्ड्स, सर्दी सर्दी सर्दी। 2 अंडे पड़े हुए थे, दिल कर रहा था बॉयल कर, लेकिन इतना कुछ खा लिया अंडों की गुंजाइश सवाल ही पैदा नहीं होती जी। यहाँ आप मेरे कमरे का हशर देखें, नाश्ते के बाद और पढ़ाने के बाद आज शुएब घर ही हैं, तो ये मेरे कमरे का हशर हुआ है। और इतनी बुरी इसी धुएं की स्मेल है ना कि मेरा दम घुट रहा है। यहाँ बैग पैक किए हमने शुएब का, क्योंकि शुएब जो है ना फिर जा रहे हैं अपने अम्मी अब्बू के पास। धूप जो है ना वो माशाल्लाह से निकल आई है,
और मैंने ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे ही मैंने धूप में फैला दिए ऊपर भी, क्योंकि जब तक आपको पता है कपड़ों को धूप ना लगे तो कपड़ा खुश्क नहीं होता है। तो मैं शुएब नहा रही हूँ, मैं इनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। पहले मैंने ये सूट इनका इस्त्री करने के लिए उठाया है, लेकिन ये मैला था, ये गांव में इन्होंने डाले रखा है ना, तो इनके कफ कॉलर काफ़ी ज़्यादा मैले हो गए। मैंने इसको मतलब इसके कफ कॉलरों पर अच्छी तरह से साबुन लगाती और उनको ब्रश लगाती और फिर मशीन में डालती तो ये साफ़ हो जाते। मैंने किए लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं थी नहीं जब बच्चों ने डाला है। अब इनका ना एक और सूट ले आई हूँ, ये वाला, तो ये मैं इनका कपड़े जो ना वो इस्त्री कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, पहले उसकी शलवार इस्त्री की, उसके पांचे गंदे थे। अच्छा मैंने कहा हल्के हल्के पांचे ही हैं, जब मैंने और उठाया तो और ज़्यादा गंदा था। सर्दियों के दिन होते हैं छोटे छोटे, कल और आज हस्बैंड के साथ पता ही नहीं लगा, फिर ये बुला रहे हैं, इनकी बात सुन के आते हैं फिर। और इसमें भी हम जार बंद डालते हैं। जी जी सदे औरतें आवा शुएब की बात सुन लो, मैं फिर आ रही हूँ। नहाने वाला साबुन ख़त्म हो गया था, वो दिए, और अब मैं इनकी शलवार में ना ज़ारबंद डाल लेती हूँ। उसके बाद जो है ना ये इस शलवार से निकालेंगे, इधर डालेंगे, फिर इनकी कमीज़ इस्त्री करने जाऊँगी। सर्दियों में बस बंदा ऊपर ही डेरे लगाए ताकि गंद वंद ऊपर ही होता रहे। तो ये भी कपड़े हैं इनके, दोबारा जब बच्चे आएंगे ना 2-2 दफ़ा मशीन लगती है, क्यों जर्सियाँ टोपियाँ इतनी चीज़ें हो जाती हैं बहुत। ये ब्रश ले आई हूँ, इस ब्रश से ज़ारबंद डालती हूँ। फाइनली ज़ारबंद मैंने डाल ली है, और अब मैं चलती हूँ इनका करती हूँ जी शर्ट इस्त्री। ठीक है, थक गई हूँ मैं आज, फिर मैंने मुझे ना 1 मिनट नहीं बैठने दिया, 12 बज गई है। तो ये देखिए कितनी मुचड़ी हुई है। मुझे सर्दियों का इनका सूट है, फर्स्ट टाइम इस्त्री, थक गई थी इसलिए पहले मैंने कहा ज़ारबंद डाल के रखती हूँ ना। ये देख रहे हैं इतने बल हैं, बस इस्त्री रख के खड़े होना पड़ता है बल दूर करने के लिए ना। एक दफ़ा एक साइड इस्त्री कर ली है, दूसरी दफ़ा दोबारा कर रही हूँ कि अगर कुछ रह गया हो ना छोटा मोटा तो वो भी हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो है ना बहुत गुस्से वाले हैं। उनको वो कहते हैं ऐसे धुले हैं कपड़े, ये ऐसे यूँ करते हैं वो करते हैं, तो इसीलिए कोशिश है कि अच्छे से इस्त्री हो जाए। और फिर इसकी फ्रंट करते हैं, फ्रंट भी आप देख सकते हैं कितनी इसकी ना सिमटी हुई है, बहुत बल हैं, बहुत बल हैं इनके कपड़ों में ना। तो फाइनली कपड़े इनके मैंने इस्त्री कर लिए, अब फिर आवाज़ें आ रही हैं, जाकर सुनते हैं क्या कहते हैं ना इनसे। हाँ जी नमे चाह देनी ठहरो। हाँ चमके खड़े हुए गिनो पहले वीडियो तो पढ़ में है ना यार, इन कपड़े तो सता दिखते क्यों बहुत मुचड़े पे यार। टाइम देख चा कितने बजे मैंने 12:30 कदी आप मनी देखा 12 बज गई है। बस सूटेड बूटेड हो गए शुएब, ये देखिए जर्सी हमने धोई है इनकी, जर्सियाँ चादरें शालें हर चीज़ इनकी धुली है। वे वहाँ से आए हैं, बेडशीट झाड़ रही थी, मैंने कहा ये जा रहे हैं तो मैं भी झाड़ रही हूँ। उत्ते चढ़े आओ खैर। ये तो डरता पर्स हर चीज़ इनकी पैक हुई भी है। तो हम लोग जो है ना वो करते हैं, कमरा झाड़ लेते हैं, और मैंने जाना है पढ़ाने, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। अपनी बाइक को लॉक कर रहे हैं। भाषा साफ करके बाल कर ले असन आंगन डाले, बस छुट्टी दी गई बालों को। चलो जी मोबाइल
मोबाइल दे मेरा यही ना ते कितने एक कपड़ा चाहिए ना मर्जी है तुम्हारी ठीक है ठीक है अभी तो पर सुबह खरीद के जानी अच्छा मैं ठीक है माशाल्लाह अच्छा जी मैं भी अब जल्दी जल्दी और काम कर लेती हूँ काफ़ी काम मेरे भी पेंडिंग हैं घर के काम वो इनके ये कपड़े रूम की हालत देखने वाली हुई है चल अच्छा जी बच्चे आ चुके हैं और शोर शराबा घर में मच चुका है मैं इधर बैठ कर थोड़ी सी एडिटिंग करने लगी थी लेकिन ये लोग आ गए मैं इनको छोटों को तीनों को नहलाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना है तो इनको नहला लेते हैं फिर आपसे ना फिर मैं जाऊँगी पढ़ाने तो बस यही हमारे दिन की सारे दिन की रूटीन होती है मैंने नहला लिया तीन ये छोटों को तो मैं ही नहलाती हूँ ना और हमजा जल्दी करो मम्मा स्कूटी निकाल दो मैं ज़रा बुर्खा पहन लूँ फिर आपको मिलती हूँ तो बच्चे मेरे जो ना स्कूटियों के साथ छेड़खानियाँ शुरू कर चुके हैं इनको रात मैंने चलानी सिखाई है ना ओ तो डीडी शुरू कर दी उन्होंने चलते हैं पढ़ाने उसकी डीडी शुरू कर दी दोबारा हाय अल्लाह जूते खैर जाओ गाइस इनकी ब्याह तो छांट होगी इनको नंगे पाँव बाहर गए हैं नहा नहा के चलो चलो नंगे पाँव क्यों हो तुम जा रहे हो जूतियाँ पहनने एक मिनट जाते हैं अब एक बार मक्का लगाना पड़े तो कल ना मैं इसको ऊपर से लेकर आऊँ मैं पहुँच चुकी हूँ मुझे पढ़ाने कल नहीं आई ना तो आज जो है वैसे मुझे स्कूटी का थोड़ा सा मसला भी लग रहा था मतलब पहले तो पता नहीं कैसे हाथ पे चढ़ी हुई थी अब फिर इसको हाथ पे चढ़ाना पड़ेगा दुआ किया करें अल्लाह मुझे सफ़र की मतलब रोड की जितनी भी आफात हैं उससे अपनी अमान में रखे आमीन समा में तो पानी आ चुका है स्टूडेंट भी आ रहे हैं 1:18 हो चुके हैं तो अब अपनी पढ़ाई का आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह शाम 8 बजे हम फ्री होंगे तो फिर आपको मिलेंगे तो शुएब गए थे जी चले तो हम सारे एक ही रूम में सोए हुए हैं वहाँ उमना सोई भी है सालिया के साथ तूबा के साथ हानी और मेरे साथ ही है जी हमजा उमना भी वैसे मेरे साथ ही सोएगी और मैं भी अच्छा बस हूँ बहुत काम करते हैं आप गिनती नहीं है जाकर पैसा कमा के तुम्हें पता लगे मैं बड़े आप पैसे कमाते हो हम बड़े तो कुछ बड़े कुछ कमाएंगे हाँ फिर मैं पूछूंगी ना कैसा कितना मुश्किल है कमाना अब जाकर सुकून हुआ है कुछ स्कूटी है वो भी तुम्हारे बाप की 1000 बातें सुननी पड़ती हैं कल ये कहते हैं हाँ तो कैमरे में ही डालूंगी ये कहते हैं कि हमें 1000 काम करने पड़ते हैं हाँ जी अम्मी कहती है 5 छोटे भाई को उठा नहीं खाती नहीं गाइस आप लोग कुछ बताएं अम्मी आप लोगों के सामने बैठी रहती है हम पूरा घर सुबह नीट करते हैं हाँ तो ये बेटियों का काम है ना सफाई कौन करता है फिर भी अम्मी कहती है अम्मी सुबह का खाना बनाती है पूरे दिन में सिर्फ अम्मी सुबह का खाना बनाती है बस बाकी सारा काम अच्छा सुबह नाश्ता बनाती हूँ किचन कितना गंदा होता है वो चुप कर जा किचन जब हम जाते हैं हम नीट करके वो जाते हैं ये 2-4 दिन जब स्कूटी निकाली है तो फिर भी अच्छा उसके बाद पूरे घर का पोछा होता है वॉशरूम दोनों ये नहीं धोती तो पूरे घर का जो उसके पोछा है, बाद- वो लगा हुआ होता है पहले ही लगा हुआ होता है वो आप अपनी मर्जी से लगाती है दोबारा हम नहीं लगाते अच्छा बस ठीक है तुम करो मैं तुम्हें किसी के घर में खड़ा कर देती हूँ तुम्हें वहां पता लगेगा कि लोगों के घरों में कितना काम होता है बस इनको लोगों के अपने घरों में काम करने वाली अच्छा, जो लड़कियां होती तू हैं, वो सिर्फ स्कूल और सुबह- अकेडमी नहीं जाती ये वो ज्यादा- स्कूल और अकेडमी नहीं जाती जो अच्छा लड़कियों में काम ये जो बकवास कर रही है ना सुबह क्या साले पूरे घर का झाड़ू लगाती है मैं पोछा लगाती हूँ कितना ये इतना सा सहन है तुम्हारे जाने के बाद पूरे यही तेरा काम पूरा सहन का पोछा मैं खुद लगाती हूँ अब्बू से पूछ लेना तो मम्मा आपकी मर्जी मैंने आपको फोर्स तो नहीं किया आपने फोर्स करती हो कि भाई लगा नहीं लगाएगी तो कयामत आ जाएगी लगा तुम लगा मैंने भी कहा अम्मी आज पोछा ना नहीं सहन का तो तुम्हें लगाना है नहीं से अब भी इनको 5 मिनट घड़ी पर देखने में सिर्फ 5 मिनट है सहन जो ये कुत्ते की तरह टर्टर लगा के बैठी है ना 5 मिनट है और नहीं एक मिनट घर की झाड़ू लगा, नहीं, छुट्टी में।
एक मिनट गाइस, एक मिनट। कल ना मैं अपना यानी कि आप लोगों के इतना ये तो मैं इसी मोबाइल पे मम्मा के इसी ब्लॉग में आऊंगी। मैं सुबह सुबह सिर्फ अपने कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी, ठीक है, यहीं बैठ जाऊंगी। उसके बाद जब सालिया फैन से जाओगे मैं सिर्फ पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। अगर मैं सिर्फ ये काम करूँ ना मम्मा बीच के एक्स्ट्रा कामों को नहीं अच्छा एक्स्ट्रा नहीं, किचन, हाँ किचन है, आटा इसने गूंदना सुबह के होता है। बर्तन धोती हूँ पुराने वाले। मैं आटा गूंथती है। अच्छा मैंने तुम्हारी बकवास इसमें नहीं डालनी। बेटियां हैं तो इनको काम सीखना है और करना है, हर घर की बेटियां करती हैं। अगर लेकिन बेटियां, हर घर की बेटियां नहीं करती, हर घर की बेटियां करती है ना वो एकेडमी और स्कूल नहीं जाती। अच्छा हमारे साथ मैं बाबा करवाऊंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें मैं देखती हूँ, मैं लोगों के घरों में जाती ना, इन्होंने देखे हुए हैं ये सारे पढ़ी लिखी औरतों के काम भी। सारी जिंदगी वो औरतें गधियां कहलाती हैं और उनके घर में लड़ाइयां होती हैं। अच्छा चुप है। गाइस हम लोग सीख गए काम, हम लोग सीख गए, नहीं। अब आप मम्मा हो गएंगे, हम लोग नहीं हो जी, गएंगे। नहीं जी। अच्छा तुम लोगों को काम ना करो, तुम्हारे मैंने अचार डालने हैं। ये देखें, हाँ यही चीज। अच्छा guys, हम लोग मम्मा को हमसे काम ना करवाएं। नहीं मुझे ये बताओ तुमने और करना क्या है? पढ़ना है। पढ़ना क्या, कोई सारा दिन वो भी औलाद। अब्बू क्या कह रहे थे, अकेडमी में वहां इनका वो बैठा हुआ था, पीएम था पता नहीं कौन था, एक आदमी बैठा था उनके सर के साथ ही। साले के थोड़ा नंबर कम आया, शोएब कंप्लेन करने गए। वो आदमी बोलता है कि मेरी बेटी, उसकी माँ नहीं है, माँ फोत हो गई है। वो कहता है मेरी बेटी सुबह उठती है, उठकर और वो करती है, गाय भैंसों का काम भी करती है, सुबह सबका नाश्ता भी बनाती है, स्कूल भी आती है। उसके बाद वो कभी आज तक अकेडमी नहीं गई और उसके फुल मार्क्स आते हैं। तो एकेडमी नहीं जाती ना वो। अच्छा मैं आपको एकेडमी छुड़वा, मैं आपको फुल मार्क्स देंगे। चलो मैं 9th में छुड़वा रही हूँ, 10th में पक्का है तेरी मैं अकेडमी छुड़वा रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ। ओए मुझे नहीं, ये क्या कहती है, सिर्फ इसी के सर में दर्द है। क्या है कि छोटा, उसके बाद रोटी तो ये पकाती नहीं है, कपड़े धोने वाले मैंने मशीन रख दी है, बर्तन है चंद धोने वाली मशीनें, कपड़े डालने वाली तो नहीं है ना। अच्छा वो तो सारी जिंदगी डालने हैं ना। काम वाली मैंने रखी हुई थी और शुरू से रखी, जब से मेरी बेटियां बड़ी हुई हैं तो ये चीज। भाई तू जा पाएगा दो काम। हाँ 2 काम वाली नहीं, इनको हमने सिखाना है। पढ़ी लिखी औरतें गधियां कहलवाती हैं। 2 नहीं मेरे घर 4 हैं और ये रहेंगी हमेशा। मैं अब काम वाली नहीं रखूंगी, भले मैं जितनी बड़ी भी वो हो जाऊं। मैंने तुम्हारी हड्डियों से, क्योंकि तुम्हें आदत हो जितनी भी पढ़ी लिखी हो जाओ। हमारी टीचर बताओ क्या कहती है, हमारी मैम जायदा कहती है कि बच्चों 4 साल के लिए ना जितने भी घर के काम है साइड पे रखो, अपने बैठ के अच्छा नहीं, छोटे मोटे काम बेटियों को करने और करने पड़ते हैं। छोटे मोटे करते हैं। हाँ तो और कौन सा बड़ा करती है तू? हम छोटे नहीं करते, हम मोटे नहीं, कौन सा बड़ा? तू बैठकर हाथ पे कपड़े धोती है। अम्मी हाथ पे तू कपड़े पर मुझे गुस्सा आ रहा है और ये चीज अच्छी बात नहीं है। और तुमने ये अपना बिस्तर संभालना, अपना कपड़ा अगर सूखने डालना और अपना खाया हुआ धोना, ये कोई काम नहीं होता। मैं तुम्हें सही कह रही हूँ। किसकी कॉल है देख? उठा दे तू, उठा दे, सुबह से कर रही हूँ कॉल। अच्छा जी मैं कॉल सुनती हूँ। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज। हमारी कट लगने वाली है।